नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज इस वीडियो में आपको महाकालेश्वर बाबा के बारे में बताने जा रही हूं। सोचिए जरा, आधी रात में हजारों लोग एक साथ खड़े हैं, मंदिर के अंदर धुआं उठ रहा है, अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, शिवलिंग पर राख चढ़ाई जा रही है और सब हर हर महादेव का जयकार कर रहे हैं। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये है उज्जैन का महाकालेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे खास। इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में आपको ये बताएंगे कि महाकाल कौन है, भस्म आरती क्या है, उज्जैन का इतिहास क्या है, कुंभ मेला कैसे लगता है और वहां घूमने के लिए क्या क्या जगह हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको मैं बताने जा रही हूँ। उज्जैन को पहले अवंती नाम से भी पुकारा जाता था। ये भारत के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक है। भगवान कृष्ण यहाँ गुरुकुल में पढ़ने आए थे। राजा विक्रमादित्य इसी शहर के राजा थे। महान कवि कालिदास भी यहीं रहते थे। उज्जैन को महाकाल की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ भगवान शिव खुद महाकाल के रूप में बैठे हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि यह ज्योतिर्लिंग बहुत शक्तिशाली है। खास बात यह है कि महाकाल का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ यही होता है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन शहर के बीचों बीच है और मंदिर की जो बिल्डिंग आप देखते हो वो 200-300 साल पुरानी है, लेकिन असली शिवलिंग हजारों साल पुराना है। ये ज्योतिर्लिंग सबसे खास क्यों है, ये आपको बता देती हूँ। शिव जी यहाँ काल के भी काल कहलाते हैं, मतलब मौत से भी ऊपर है। ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, यानी कि खुद प्रकट हुआ ज्योतिर्लिंग। यहाँ दुनिया की अनोखी भस्म आरती होती है जो कहीं नहीं होती। तांत्रिक साधना करने वाले लोग यहाँ ज्यादा आते हैं। मंदिर में महाकाल के साथ महाकाली और दूसरे देवी देवता भी हैं। शाम को मंदिर की लाइटिंग देखकर मन शांत हो जाता है। यहाँ जो भी लोग पहुंचते हैं एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनका यही कहना होता है कि यहाँ जो एक आभास होता है वो कहीं नहीं होता। महाकाल की सबसे बड़ी खासियत क्या है वो आपको बता देते हैं। सबसे ज्यादा खासियत है भस्म आरती। यहाँ पर हर रोज सुबह 4 बजे शुरू होती है भस्म आरती। लेकिन भस्म आरती क्या है ये आपको बता देती हूँ। पुजारी शिवलिंग पर शमशान की राख यानी कि भस्म चढ़ाते हैं। कोई फूल बेलपत्र नहीं, सिर्फ राख और दूध। इसका मतलब क्या है? शिव जी राख लगाते हैं, ये हमें याद दिलाती है कि हमारा शरीर एक दिन राख हो जाएगा, सिर्फ आत्मा अमर है। हमें अहंकार छोड़कर शक्ति और भक्ति का एहसास लेना चाहिए शिव जी से। आरती के समय पूरा मंदिर भक्तिमय हो जाता है। बहुत भावुक क्षण होते हैं ये। ऐसा ये कहा जाता है कि जो लोग इस आरती को अटेंड कर रहे होते हैं वो भावुक हो जाते हैं। आरती देखने के लिए पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग भी करनी पड़ती है क्योंकि सारी चीजें अब यहाँ पर ऑनलाइन हो गई हैं, उसका भी एक प्रोसेस होता है। उज्जैन सिर्फ महाकाल तक नहीं है, यहाँ और भी कई ऐसी जगह हैं जो घूमने लायक हैं। शिप्रा नदी, जहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। लाखों करोड़ों लोग यहाँ स्नान करते हैं। हर सिद्धि मंदिर, माँ दुर्गा का काफी पुराना और शक्तिशाली मंदिर है। काल भैरव मंदिर, शिव जी का रौद्र रूप यहाँ पर देखा जाता है। मंगलनाथ मंदिर, यहाँ मंगल ग्रह का पूजन होता है। इस्कॉन मंदिर, हरे कृष्ण मंदिर, बहुत सुंदर और शांत, जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। ये सारी जगहें एक दूसरे के आसपास ही हैं, यानी कि आप ये सारी जगहें आसानी से घूम सकते हैं। अगर उज्जैन जा रहे हैं तो बाबा महाकाल के दर्शन तो करिए ही, लेकिन साथ में ये चीजें भी आप एक्सप्लोर करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको बता देती हूँ। जैसे राजा विक्रमादित्य को महाकाल ने मदद की थी, ये पुराने समय से कहा जाता रहा है। यहाँ समय यानी कि काल को भी शिव जी ने कंट्रोल किया है। सर्प पूजा और रुद्राभिषेक काफी प्रसिद्ध हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पृथ्वी की ऊर्जा काफी मजबूत है, लेकिन हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि यहाँ पर शिव जी खुद मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ पर इतनी ऊर्जा है। अच्छा, यहाँ पर आप अगर घूमने जाते हैं तो कुछ आसान टिप्स दे देती हूँ कि आप यहाँ पर यदि घूमने जाएं तो क्या क्या घूम सकते हैं, कैसे यहाँ पर जाएं, कौन कौन से वो दिन है, कौन सा महीना है जब ये आपके लिए अच्छा होगा। सबसे अच्छा वक्त शिवरात्रि, कुंभ मेला या नवंबर से फरवरी के बीच। पहुंचने का तरीका क्या है? उज्जैन एयरपोर्ट से आप पहुंच सकते हैं, रेलवे स्टेशन से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर क्या खास है? महाकाल मंदिर में जाते हैं, बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जाते हैं तो भस्म आरती देखनी है तो पहले दिन ही आप ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए। महाकाल हमें हमेशा सिखाते हैं कि डरने की जगह भक्ति करें। जीवन नश्वर है लेकिन भक्ति अमर है। अगर आप महाकाल जाएं तो ये तमाम जगहें जरूर घूमें और अपने अनुभव जरूर शेयर करिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए।